अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन क्या होता है, भूख आंदोलन क्या होता है, वो मैं दिखाऊंगी उन लोगों को। क्या अगली बार मेरा नाम लेना है तो सबूत के साथ लेना, नहीं तो बकवास करे नहीं कोई मेरा नाम लेके। अगर मेरा नाम लेके कोई भी गलत अफवाह फैलाएगा तो मैं बोलूँगी पूरे मुमरा वालों से माफ़ी मंगवाऊंगी। कावड़ यात्रा के मैंने बोल दिया, मैं आगे थी, मुझे नहीं मालूम पीछे क्या हुआ, लेकिन रिधा रशीद कोई नहीं है आपकी, और ना ही आपको पावर देती है कि आप मेरा नाम लो और मेरे नाम से ऐसे गलत अफवाहें फैलाओ। बस आजकल आदत हो गया है, ट्विटर पे किसी को भी रख दो और किसी को भी मटेरियल दे दो, ट्विटर चलते रहता है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। कल कुछ बातें हुई जिसमें रिधा रशीद नाम लिया गया, तो उसी को लेके मैंने पत्र दिया है पुलिस को। कल ही मैंने बात कर लिया, मैं जाके मिली भी सभी से, क्योंकि ऐसे ही किसी का नाम लेना, क्यों नाम लिया करके मैं जाके मिली तो मुझे बोला गया था एक लेटर दे दो मैडम, उस पर अपन कार्रवाई करेंगे करके। तो मैंने अभी मुमरा पुलिस स्टेशन में अभी लेटर दिया है। आप लोग को पता है कल अमन शांति एक रैली थी जो देश में संदेश देना था, क्या एकता का संदेश था, हम सब भाई है उसका संदेश था, और एक अच्छी रैली कल हुई मुमरा शहर में, और देश में माशाल्लाह देश में एक अच्छा पैगाम गया कि मुमरा में हम सब साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात थी। और ये रैली की तैयारी गए 8 से 10 दिन से हो रहा था, ये सभी को पता है, आप लोग को पता है, मीटिंग हुई वगैरह, तो वो चल रहा था। उसके बीच में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता मैं शामिल होती तो, लेकिन मैंने काफ़ी बुज़ुर्गों से पूछा, बड़ों से पूछा क्या है, मुझे इनविटेशन नहीं था, लेकिन मैंने पूछा क्योंकि वहाँ सभी धर्मियों को दावत थी, सभी पार्टियों को दावत थी, लेकिन वहाँ मुझे बताया गया कि वहाँ बहनों को दावत नहीं है, लेडीज़ों को नहीं बुलाया है। तो मैंने सोचा मैं एक लेडी जाके क्या करूँ, वो ऐसे हो जाएगा ना कि पूरा जेंट्स लोग हैं उसके बीच में मैं ज़बरदस्ती टांग अड़ाने आ गई या कुछ दूसरा नहीं कोई सोचे, तो मैं नहीं आई। मैंने मेरा बाहर का कुछ काम किया और कुछ घर के काम थे मैंने वो किया और मैं उसी में व्यस्त थी, लेकिन मैं शाम को मुमरा में थी। ये क्या हुआ, कल सुबह एक मैसेज वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ, एक मैसेज लिखा था, कुछ मेरे फेसबुक के फ़ोटोज़ निकाल के किसी ने वायरल किया। क्या कावड़ यात्रा 14 तारीख को कावड़ यात्रा हुई मुमरा में। देखिए, मैंने जैसे आप लोग मेरा नेचर जानते हो, मैं एक समाज सेवा करती हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ, तो सभी दावत देते हैं, वहाँ पर मैं जाती हूँ क्योंकि सभी का मान सम्मान होना चाहिए। मैं कावड़ यात्रा में भी गई, मैं तो हर एक इंसान को बोलती हूँ 4 कदम हम चलिए। देखिए, कोई भी संदेश देना है तो उस जमात के साथ, उनके साथ हमें 4 कदम चलना है, तो ही हम अच्छा माहौल का संदेश देते हैं। तो उसी तरीके से मैं गई और मैं जॉइंट हुई और माशाल्लाह आगे भी मैं गई। कचरा वगैरह तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा पूरा कौसा से जब पग यात्रा गया तो काफ़ी लोगों ने साफ़ सफाई में, हॉकर्स लोगों ने काफ़ी मदद किया, उनको सब चीज़ अच्छे से हो गई। कल सुबह ऐसा बात निकला, क्या रिधा रशीद ने कावड़ यात्रा में पहुंच के ऐसा किया वैसा किया। मेरा एक क्वेश्चन है, जिसने भी वायरल किया है, कावड़ यात्रा हुआ 14 तारीख को और ये हमारा जो पैगाम देने का प्रोग्राम था 18 तारीख को था। इसकी तैयारी 10 दिन पहले से चल रही थी और कावड़ यात्रा हो गया 14 तारीख को। तो आपने वो 14 तारीख को ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? आपने 15 तारीख को ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोग ने तब वो वीडियो क्यों नहीं चलाया? ये 17 तारीख को एक वीडियो ट्विटर पे, बस आजकल आदत हो गया है, ट्विटर पे किसी को भी रख दो और किसी को भी मटेरियल दे दो, ट्विटर चलते रहता है। वो हो गया 17 तारीख को ऐसा एक ट्विटर चला। ठीक है, जो चला रहा है वो उसकी मेंटेलिटी है, हमको उस पर नहीं जाना है। लेकिन कल सुबह 18 तारीख के सुबह मेरे नाम से चलाया किसी ने। मेरा यही बोलना है, मैंने पुलिस को भी सख्ती से बोला है, इनको चलाने का था तो ये 15, 16, 17 तारीख को चलाते। 18 तारीख को चलाने का ये जो भी व्यक्ति है जिससे चलाया, उसका क्या मतलब था? किसने चलाया मतलब? एक मिनट, उसका क्या मतलब था, उसने क्यों चलाया, ये उससे क्वेश्चन किया जाए, उसको पूछा जाए कि उसने 18 तारीख को ऐसा वीडियो क्यों चलाया, ऐसी बातें क्यों रखी, ऐसे जो मन को छुए या फिर दोस्त
समाज में कोई प्रॉब्लम होवे ऐसी बातें क्यों रखी, और वो भी 18 तारीख को क्यों रखी। मैडम एक मिनट, आप कांवड़ यात्रा पे कहाँ से कहाँ तक गई थी? कांवड़ यात्रा पे मैं माशाल्लाह मंदिर से निकलते मैं तालाब तक के गई थी। अभी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तालाब के दरमियान 2 मस्जिदों का वीडियो वायरल हुआ है, तो आपने वो वीडियो देखा है? किसी भी मैं मेरी बात पूरी कर लूँ, मैं मेरी पूरी बात कर लूँ, फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगी। तो मेरा 18 तारीख को जो मेरे नाम से चलाया, पहली बात तो मैं रिदा रशीद हूँ, आपकी तो मैं कोई लगती नहीं हूँ, जो इससे भी चलाया है। मैं आपकी बीबी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी रिश्तेदार हूँ। आपने मेरा नाम लिया कैसे? और जिसने भी वो काशिद करके नाम है, जो राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है, पहले भी हुआ, लेकिन मैंने बोला कितना क्या बोलने का, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इनको हटा दिया अपने ध्यान से। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो मुझे इन पे शिकायत करनी पड़ेगी, जो मैंने किया, और मैं हमेशा करूँगी। क्यों इस तरीके से आप किसी का नाम ले नहीं सकते हो? आपको अगर नाम लेना है, आपको अगर आपके आका की वफादारी करनी है, तो आपके घर में भी महिलाएं हैं, आप उनको लाइए, आप उनके साथ बातें करिए, आप उनका नाम से जो मैसेज आप लोग को पहुंचाना है पहुंचाइए। लेकिन रिदा रशीद कोई नहीं है आपकी, और ना ही आपको पावर देती है कि आप मेरा नाम लो और मेरे नाम से ऐसे गलत अफवाहें फैलाओ। और वो भी इतने अच्छा कल प्रोग्राम हुआ, उसमें आपने जो शैतान होते हैं ना, वो शैतान को जागा करने के लिए, और मेरे को लगता है शैतान तो उन्हीं के अंदर आ गया था। तो कल का ये था, तो वही मैंने शिकायत की है, नाम के साथ शिकायत की है। क्या बाबा, ये जो भी व्यक्ति ने किया है, जिस भी आका को खुश करने के लिए किया है, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, या फिर वो जैसे ऑडियो चलाया है मेरे नाम का, उसी तरीके से सोशल मीडिया पे मैं अभी भी एक मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि कौम के है, अभी भी एक मौका देना चाहती हूँ। वो माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगे, और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगे, और पुलिस को लिख के दे क्या मेरे से ये गलती हुई, क्या मैंने इनका नाम लिया करके। आप पूछिए। जिस तरीके आप बता रहे थे कांवड़ यात्रा में आप भी शामिल थे, जिस तरीके से धार्मिक स्थलों के पास जाके नारेबाजी हुई, वो कहाँ तक सही है? अच्छा, किस संविधान में लिखा है, कहाँ लिखा गया है? बिल्कुल, कांवड़ यात्रा में मैं काफ़ी आगे थी, बहुत लोग थे, मैं पुलिसों के साथ में थी। आप लोग को सभी को फ़ोटोज़ भी आएंगे। मैं शंकर मंदिर के बाद जब कांवड़ यात्रा राइट मारा, उसके बाद मैं सीधा आगे गई, कुछ कचरा वगैरह, लेकिन माशाल्लाह देखा मैं साफ़ ही था। तब मैं मेरे ख्याल से 25 से 50 मीटर आगे ही चल रही थी सभी के साथ। तो 2-4 लेडीज़ लोग, हम लोग मिलके सब लोग आगे ही चल रहे थे। पीछे क्या हो रहा था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल के भी बात अगर मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं, तो ये तो मैं बोलूँगी मैं आगे थी, मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ, किसने कौन सा वीडियो बनाया, किसने क्या किया। लेकिन अगर कल की भी बात करूँ, कल की माशाल्लाह इतनी चीज़ें हुई। अगर शैतान की बात करेंगे हम, तो सभी में शैताने बैठी है, सभी में विचारधारा वाले बैठे हैं। और आजकल तो आपको पता है वीडियो बनाने वाले, वायरल करने वाले बहुत लोग हैं। तो कल भी तो मैंने बोला, कल इतना अच्छे से हमारे मौलाना लोग ने इतना अच्छे से यात्रा निकाली, कल इतने अच्छे से उन्होंने पैगाम दिया, लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे, हम उस पर जाएँ। बहुत लोग पीछे चल रहे थे, एक अपना लाइन बना के एक पैगाम लेके चल रहे थे, आगे लोग कुछ क्या कर रहे थे, हम उस पे जाएं? हम नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ बयानबाजी हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन मैं उस पे ना जाते हुए, लेकिन ठीक है, जो अपना कर रहा है, हमको जहाँ बुलाएंगे हम खड़े रहेंगे। लेकिन कल मैं नहीं खड़े हुई। कांवड़ यात्रा की बात करो ना आप, बार कल वाले जो मुद्दे लेकर आ रही बीच में, कांवड़ यात्रा की बात, धार्मिक स्थलों के पास कांवड़ यात्रा के मैंने बोल दिया, मैं आगे थी, मुझे नहीं मालूम पीछे क्या हुआ। और पीछे जो हुआ उसको तो अगर किसी की कंप्लेंट है, यहाँ आएंगे, शिकायत करेंगे। यहाँ पर जिसने अगर कुछ गलती की है, तो यहाँ से उनको कंप्लेंट, उनकी शिकायत, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस कांवड़ यात्रा में आपका संरक्षण था, आपका सपोर्ट था, ऐसा हमें पता चला कि मैं जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसको पूछ सकते हो। मैं एज अ दावत पे थी, ऐसा इनविटेशन पे थी, क्या मैडम आना है, तो मैं सभी जगह आप लोग को पता है पहुंच जाती हूँ, और उसी प्रोग्राम में भी पहुंची। और 4 कदम सभी में चलना चाहिए, अपने को भी मान सम्मान के लिए, उसी तरीके से वहाँ पर भी 4 कदम चले। शंकर मंदिर से कांवड़ यात्रा निकली, वहाँ से लग रहा था या पर्टिकुलर खाली मस्जिद के पास लगा?
नहीं, नारा तो स्टार्टिंग से चालू था, नारा गाना वो स्टार्टिंग से चालू था। मैं भी जब कुछ वक्त से आगे गई तो मैं आगे चले गई, तो गाना तो कंटिन्यू चालू था उन लोग। मतलब धन्यवाद। मेरे को जो बोलना था ये बात मैंने रखी कि अगली बार मेरा नाम लेना है तो सबूत के साथ लेना, नहीं तो बकवास करे नहीं कोई मेरा नाम लेके। अगर मेरा नाम लेके कोई भी गलत अफवाह फैलाएगा तो मैं बोलूँगी पूरे मुमरा वालों से माफ़ी मंगवाऊंगी, और अभी भी मांगना है उनको माफ़ी। इतना ही आप लोग को बोलना था। और मेरा नाम लेके अगर कुछ भी बोलते हैं तो प्लीज़ अगर नाम लेना है तो अपने घर वालों का लीजिए, अपने घर की औरतों का लीजिए, दूसरों की औरतों का और रिधा रशीद का बिल्कुल ना ले। धन्यवाद। ये भी बात अल्लाह सामने आ रही है कि बस हो गया ना, मैंने मेरा बात रख दिया ना, मैंने मेरा बात रख दिया इस शहर का माहौल जो पहले भाई, मैंने मेरा बात रख दिया। इस बार आपका नाम आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो नाम ले रहा है, जो नाम बोल रहा है, उसको 17 तारीख को वो मैसेज नहीं डालना था, 18 तारीख को मैसेज नहीं डालना था, उनको पहले से करना चाहिए था। जो 17 तारीख को अपना वीडियो डाला है वो करपिट है, वो आरोपी है। जो 18 तारीख को डाला है वो आरोपी है। उनका विचार अलग था, वो कुछ करना चाहते थे। ये मेरा खुला उन लोग पे इल्ज़ाम है, उन लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन क्या होता है, भूख आंदोलन क्या होता है, वो मैं दिखाऊंगी उन लोग।